बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और जितने हो सके हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 5.3 हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपने देख भी लिए होंगे। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 10y² माइनस 3y माइनस 1। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करेंगे और उसके लिए आपको सारी चीज़ें जो हैं हमने पहले बता दी हैं, अब भी बताएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 10y² माइनस 3y माइनस 1। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर और इस तरफ कौन कौन से साइन हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी दोनों जगह पर माइनस का साइन है। तो अब हमने ये देखना है कि जो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे दो पार्ट बनेंगे तो उनके साथ कौन से साइन आएंगे। जैसे कि आपको पहले बता दिया गया है कि अगर यहाँ माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो जो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे वहाँ पर दो पार्ट बनते हैं। उन दोनों के साथ जो साइन आएंगे वो इस तरह हैं कि बड़े नंबर के साथ जो है वो माइनस का साइन होगा और छोटे नंबर के साथ प्लस का साइन होगा। यानी दो बातें हमने देख ली। ये पहले इक्वेशन में देख लिया कि यहाँ और यहाँ पर जो साइन है वो कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद ये देख लिया कि जब मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन होगा, वो छोटे नंबर के साथ कौन सा साइन होगा। ये बात भी हमने देख ली कि बड़े नंबर के साथ माइनस होगा और छोटे के नंबर के साथ प्लस आएगा। तीसरी बात कि हमारे पास यहाँ भी नंबर मौजूद है और यहाँ भी नंबर है, क्योंकि हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ नंबर चाहिए होता है। तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 1 इज 10 ही आ जाएगा। यानी हमें वो दो नंबर जो हम इसको ब्रेक करेंगे वो नंबर हमें 10 से मिलेंगे। देखें ये हमारे पास 10 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि 10 पर किस किस का टेबल जाता है। एक तो टेबल जाता है 10 मल्टीप्लाई 1, यानी 10 1 इज 10। दूसरा टेबल जाता है 5 2s are 10। सिर्फ और सिर्फ 10 पर यही दो टेबल जाते हैं। जैसे हमने कहा कि बड़े नंबर के साथ माइनस होगा और छोटे नंबर के साथ प्लस। अगर हम इस पेयर को देखें तो -10 और +1, तो ये हमारे पास -9 आ रहा है। सॉरी, यहाँ बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। तो -5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। तो गौर से देखें तो ये हमारे पास यहाँ -3 है। तो ये दोनों पेयर जो हैं इनको सॉल्व किया जाए तो -3 आ रहा है। यानी ये दोनों पेयर को सॉल्व किया जाए तो ये -3 आ रहा है और इक्वेशन में भी हमारे पास ये -3 है। तो लिहाजा ये दोनों पेयर जो हैं उसको मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये दोनों पेयर बनेंगे। ये देखें जी, हमारे पास 10y² माइनस 5y प्लस 2y माइनस 1। ये देखें जी, पहले आप क्लियर भी कर लें कि -5y में से +2y हम माइनस करेंगे तो -3y आ जाता है। और अभी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 2 5s are 10, यानी जो नंबर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो 10 आ रहा है। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स में जो है ये आ गया है। तो हमने दो टर्म में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 को भी कॉमन ले लें। y भी इसमें है तो y को भी 5y को हमने एज ए कॉमन ले लिया है। इस टर्म में से जब 5y को कॉमन लिया है तो 5 का टेबल 10 पर 2 बढ़ जाता है। y² है तो y हमने कॉमन ले लिया है तो y बच जाता है माइनस। तो ये 5y जो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है तो
पीछे हम 1 लिखेंगे। वही बात कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि अगर 5 को हमने कॉमन ले लिया तो पीछे 0 बचता है। तो जब अगर हम यहाँ 0 काउंट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो है अनबैलेंस हो जाएगी, इसका बैलेंस नहीं रहेगा। तो हम यहाँ 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वापस नहीं बनेगा। ये 5 0 से मल्टीप्लाई कर ये 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम 1 लिखते हैं। प्लस हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से कोई हमें कॉमन नज़र नहीं आ रहा, कि जब हमें 2 टर्म में से कोई कॉमन नज़र ना आ रहा हो तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। अब 1 का टेबल इन पर पढ़ेंगे। 1 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट्स में सेम आ रहे हैं, तो फिर हम इसको और इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 5y प्लस 1, और इन दोनों में से हम 1 लिखेंगे 2y माइनस 1। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास है 6x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x। सॉल्यूशन 6x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन हमारे फैक्टराइज का है, तो जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि जितनी भी टर्म्स हैं क्या उनमें से कोई कॉमन हम ले सकते हैं। तो अगर नंबर की तरफ देखा जाए तो ये 6, 15 और 9, तो 3 ऐसा नंबर है जो जिसका टेबल तीनों पर जा रहा है। तो 3 हम इन नंबर के हिसाब से 3 जो है इसमें कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 कॉमन। और इसी तरह x तीनों टर्म्स में है तो 3x को हम कॉमन लेंगे। यानी ये समझ लें कि जब भी कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का आता है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि इसमें आया कोई कॉमन लिया जा सकता है या नहीं। तो वो हमारे पास है 3x। अब इसमें से हमने 3x को कॉमन ले लिया है। अब 3 का टेबल 6 पर 2 बार, x क्यूब था तो x हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास x स्क्वायर बच जाता है, माइनस 3 का टेबल 15 पर 5 बार, x स्क्वायर में से x हमने कॉमन ले लिया तो ये x बच जाता है। आगे माइनस 3 का टेबल 9 पर 3 बार और x हमने कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास इक्वेशन की सूरत हाल ये बन जाती है, ये तो हमने कॉमन लिया है, ये हमारे पास इक्वेशन की सूरत हाल बन जाती है। अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2 3 are 6, क्योंकि 3 के साथ माइनस है यानी -6। वो हम एक रफ पेज पर लिख लेते हैं -6। अब दूसरी बात कि ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों साइन कौन से हैं, तो एक दोनों साइन हमारे पास माइनस के हैं। अब तीसरी बात ये देखनी है कि जो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो उनके साथ कौन से साइन लगेंगे। तो उन दोनों पार्ट के साथ, बड़े पार्ट के साथ माइनस और छोटे पार्ट के साथ प्लस का साइन लगेगा। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हमने इसी तरह सॉल्व किया है कि जब यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, बड़े पार्ट के साथ माइनस का और छोटे पार्ट के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। अब वो पार्ट 2 नंबर जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, तो वो हमारे पास ये -6, हमने ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये साइन भी है साथ, प्लस माइनस माइनस 2 3 are 6, तो इस 6 से हम वो पार्ट मालूम करेंगे। अब 6 पर देखते हैं कौन कौन सा टेबल जाता है। एक जाता है 6 × 1 और दूसरा जाता है 3 × 2। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो पार्ट बनेंगे बड़े पार्ट के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -6 में से +1 निकालेंगे तो -5 आता है। इसी तरह बड़े के साथ अगर यहाँ इस पार्ट को देखें तो माइनस और यहाँ प्लस, तो -3 में से 2 निकालेंगे तो -1 आता है। तो अब देखें कि इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वो -5 है। तो -5 जो है इन दोनों पेयरों को सॉल्व करने से आता है, तो लिहाजा उसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये दोनों पेयर बनेंगे। तो आइए लिखते हैं इनको। 3x 2x स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो ये -6x + x
-3 ये हमारे पास आ जाता है। आप देख भी लिए यहाँ से कि -6 में से +1 निकालेंगे तो -5x ही रह जाता है। माइनस प्लस माइनस 6 1 इज 6। अब इनमें से हम कॉमन लेंगे तो 3x तो हमने पहले से ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 और 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को कॉमन ले लें और x इसमें भी है, इसमें भी है, x को कॉमन ले लें। 2 को हमने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर था, x को कॉमन ले लिया, x बच गया। माइनस 2 का टेबल 6 बार 3 बार और x हमने कॉमन ले लिया है, प्लस इन दोनों में से कॉमन नज़र कोई नहीं आ रहा तो 1 लेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x -3 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये तो हमने पहले से ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। ये जो दो कॉमन हमने लिए हैं इनको एक ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 2x + 1 और ये दोनों सेम जो हैं इनमें से एक लेंगे x -3। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 7 जो क्वेश्चन है उसकी जो इक्वेशन है वो हमें हासिल होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ के क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास कुछ इस तरह है 2x y² प्लस 8xy माइनस 24x। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 करते वक्त मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि आया कि इस जो आपके पास इक्वेशन है इसमें से कोई नंबर कोई वेरिएबल जो है वो कॉमन तो नहीं आ रहा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले नंबर तो 2 यानी 2 जो है तीनों में कॉमन है। 2 इस इक्वेशन में भी है, 8 पर 2 का टेबल जाता है, 24 पर जाता है, तो लिहाजा 2 जो है तीनों टर्म में से कॉमन है। इसी तरह हमारे पास x जो है तीनों टर्म में है तो ये 2x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2x को एज ए कॉमन लेंगे। आप देख रहे हैं कि 2x को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास y² प्लस 2 का टेबल 8 पर 4 बार और x को हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास y बच गया, प्लस माइनस 2 का टेबल 24 पर 12 बार और x को हमने कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हो रही है इसकी मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। ये 2x जो हम पहले से कॉमन ले चुके हैं इसको इसी तरह लिखना है। अब हमने इस +4 को हमने ब्रेक करना है, जबकि हमारे पास अब यहाँ कोई नंबर नहीं है। अब इसी नंबर से हम वो नंबर ढूंढेंगे जब जो इसको ब्रेक करने से हमारे वो जो हासिल होंगी। सबसे पहले हम ये देखना है कि हमारे पास यहाँ साइन कौन कौन सी है। यहाँ हमारे पास प्लस है, यहाँ हमारे पास माइनस है। हमने देख लिया कि पहला नंबर जो है यहाँ पर प्लस है और दूसरे पर के साथ माइनस है। तो जो इस मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो बड़े नंबर के साथ प्लस आएगा और छोटे नंबर के साथ माइनस आएगा। अब +4y को ब्रेक करेंगे तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस आएगा। तो आइए देखते हैं कि वो नंबर कौन से हैं। तो वो दोनों नंबर हम -12 यानी 12 से देखेंगे। तो ये हमारे पास 12 नंबर है। इस पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से टेबल जाते हैं। एक तो टेबल जाता है 12 1 is 12, दूसरा टेबल जाता है 6 2s are 12 और तीसरा टेबल जाता है 4 × 3। क्योंकि इनसे हमने ढूंढना है कि वहाँ पर जो दो नंबर बनेंगे वो कौन कौन से हैं। तो हमने कहा बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। तो अब इनके साथ जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस लगाते हैं, छोटे के साथ माइनस, देखते हैं क्या आता है। +12 में से -1 को निकालेंगे तो ये 11 आ रहा है।
बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। दूसरे पेयर में देख रहे हैं तो +6 में से 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 4 आ रहा है। इसी तरह ये तीसरे पेयर में देखें तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास 11, 4, 1। तो अब इक्वेशन की तरफ देखते हैं कि जिसको ब्रेक कर रहे हैं वहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है। तो वहाँ हमारे पास +4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर +4 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर जो हैं उसको जब ब्रेक करेंगे तो ये दोनों नंबर वहाँ पर बनेंगे। तो ये हमारे पास y² प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12। ये देख लें, +6 में से +6y में से -2y सब्ट्रैक्ट कर दें तो +4y आता है। और प्लस माइनस माइनस 2, 6 2s are 12, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 ही आता है। अब हम देख रहे हैं कि ये तो हमने ऑलरेडी पहले से कॉमन लिया हुआ है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y इसमें भी है, इसमें भी है, y कॉमन ले लिया। y² था, y कॉमन लिया है तो y बच जाता है। प्लस 6y, y को हमने कॉमन ले लिया है तो ये 6 बच जाता है। माइनस लगाएंगे, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो 2 हमारे पास ये बाहर आ गया, y बच जाता है। माइनस माइनस प्लस, और 2 का टेबल 12 पर 6 बार जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम आ रहे हैं, तो लिहाजा हमारा काम ठीक जा रहा है। तो ये हमने पहले से कॉमन लिया हुआ था तो इसको तो बाहर लिखें, और y - 2 इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लें और इन दोनों में से एक लिख लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास कुछ इस तरह है, 2 + 5t - 12t²। सॉल्यूशन 2 + 5t - 12t²। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी नंबर है। इस टर्म को हमने ब्रेक करना है। तो वही बात सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो वहाँ पर नीचे 2 नंबर बनेंगे, एक के बड़े के साथ प्लस आएगा और छोटे के साथ माइनस आएगा। ये हमने देख लिया। अब दूसरी बात, इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 आता है। 24 को आप एक रेफ पेज पर लिख लें और फिर ये देखें कि 24 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं या 24 किन किन नंबरों पर डिवाइड होता है। तो पहली बात कि 24 का टेबल 1 पर पढ़ा जाए तो ये 24 आता है। 12 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आता है। और इसी तरह हमारे पास 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आता है, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आता है। अब हमारे पास 24 के फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो हमें फैक्टर चाहिए वो कौन सा है, कि कौन से 2 नंबर हम लें जिनको हम प्लस या माइनस करें। तो ये हमारे पास 5 आए। तो हम हमने देखा भी है कि यहाँ पर हमारे पास जो प्लस है, यहाँ माइनस है, बड़े नंबर के साथ प्लस होना चाहिए और छोटे के साथ माइनस होना चाहिए, कि रूल के मुताबिक हमने देखना है। और बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करें तो हमारे पास +5 आना चाहिए। तो वो पेयर जो हैं हम वहाँ पर लिखेंगे। ये देखें, +24 और -1। +24 में से -1 निकालते हैं तो ये हमारे पास 23 आ रहा है। इसी हमारे पास 12 और 2 है। बड़े नंबर के साथ अगर प्लस और छोटे के साथ माइनस रखते हैं तो 12 में से 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 10 आ रहा है। इसी तरह हमारे पास 8 × 3 है, यानी बड़े नंबर के पास साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस रखें तो +8 में से 3 निकालेंगे तो 5 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये पेयर +8 और -3, इससे हमारे पास ये +5 आ रहा है। तो मिड टर्म को ब्रेक करके ये 2 नंबर लिखे जाएंगे। ये देखें जी, हमारे पास 2
8 टी, क्योंकि 5 के साथ टी है तो हमने 8 के साथ भी टी लिखना है, माइनस 3t माइनस 12t स्क्वायर। अब देखें कि हमने 5t को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास जो पेयर बने वो प्लस 8t माइनस 3t, यानी प्लस 8t में से माइनस 3t को माइनस कर दें तो प्लस 5t आ जाता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 ही आता है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, प्लस 2 का टेबल 8 पर 4 बार 4t। इसी तरह माइनस 3 दोनों में कॉमन है, 3 को भी लेंगे, और t भी दोनों में कॉमन है, t को भी कॉमन लेंगे। ये देखें जी, 3t को हमने कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा 1 माइनस प्लस 3 का टेबल 12 पर 4 बार, और टी स्क्वायर में से t को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास t। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है, तो इसको और इसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है 2 माइनस 3t, और ये दोनों सेम हैं तो इनमें से एक लिखेंगे 1 प्लस 4t। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर